So I've shared the screen. I hope it is visible and question भी हमारे सामने है यहाँ पे. So let us first read the question, understand it. Weldon Company has taken the third floor of a multi-storied building for rent with a view to locate one of the zonal offices. There are 5 main rooms in this to be assigned to 5 managers. Okay, so there are 5 rooms. मतलब एक कंपनी है, उसने 3 फ्लोर की बिल्डिंग खरीदी है जहाँ पर 5 मेन रूम है और उनके पास 5 मैनेजर है और उनको वो मैनेजर्स को उन 5 रूम्स को असाइन करना है, मतलब किसको कौन सा रूम दिया जाए. फिर यहाँ पर उन्होंने रूम के फीचर्स के बारे में बताया. सम हैव विंडोज, सम आर क्लोजर टू वॉशरूम्स और टू कैंटीन और सेक्रेटरियल पूल. मतलब सारे रूम्स की अपनी अपनी खासियत है. The rooms are all of different sizes and shapes. Each of the 5 managers are asked to rank their room preferences among the rooms 301, 302, 303, 304 and 305. Their preferences were recorded in a table as indicated below. तो 5 रूम्स है. सारे मैनेजर्स को पूछा गया कि आप कौन से रूम को चूज करना चाहेंगे, अपना प्रेफरेंसेस दे दीजिए रैंक वाइज. तो उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है. जो 5 मैनेजर्स है वो है हुसैन, सैफ, सादित्य, समाना एंड निहारिका. और उन्होंने इन 5 मैनेजर्स ने अपने अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पर लिस्ट करे हुए रूम्स के लिए. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हुसैन है, उसने बोला है कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस 302 है, सेकंड प्रेफरेंस 303 है, थर्ड प्रेफरेंस 304 है. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे तो यू विल रियलाइज कि उसने 5 अवेलेबल रूम्स में से सिर्फ 3 ही रूम्स को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में मेंशन किया है. इसका मतलब ये कि वो 301 एंड 305 इन दोनों रूम्स को वो प्रेफर करता ही नहीं है बिल्कुल भी. मतलब अगर आपको उसको काम पे रखना है या उससे काम करवाना है तो आपको उसको इन तीनों में से कोई एक रूम देना होगा. 301 या फिर 305 उसको असाइन करेंगे तो वो उसमें काम करने को तैयार नहीं है. उसी तरीके से बाकी के सारे मैनेजर्स ने भी अपने अपने प्रेफरेंसेस दिए हुए, लेकिन सादित्य इज द ओनली मैनेजर जिसने 5 रूम्स को कंसिडर किया है अपने प्रेफरेंस लिस्ट में. यानी कि वो चाहे तो वो कोई भी रूम में काम करने को तैयार है. हावेवर उसने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रूम्स को यहाँ पे लिस्ट किया है. Most of the managers did not list all the 5 rooms since they were not satisfied with some of the rooms and they had left these from the list. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने 3 रूम को प्रेफर किया है, किसी लोगों ने 4 रूम को प्रेफर किया है. Assuming that their preferences can be quantified by number, find out as to which managers should be assigned to which room so as that their total preferences rank is minimum. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से रूम को असाइन करना है कि हम सारे मैनेजर्स को उनकी पसंद के रूम दे सके. कोशिश यही रहेगी कि हम सारे मैनेजर्स को उनके फर्स्ट प्रेफरेंस वाला रूम असाइन कर सके. इफ़ इन केस हम लोग किसी मैनेजर को फर्स्ट वाला नहीं दे पा रहे तो एट द मोस्ट हम उसको एटलीस्ट सेकंड प्रेफरेंस वाला रूम तो उसको दे ही दे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मैनेजर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बिकॉज उससे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा और उनके परफॉर्मेंस के ऊपर से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा. Okay, so our purpose is to assign the managers their favorite room as much as possible. ठीक है, अब जैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन के ऊपर फोकस करते हैं कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. तो बेसिक कंडीशन, एज फार एज द बेसिक कंडीशन इज कंसर्न, पहला बेसिक कंडीशन तो क्या है, वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम और नॉट. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सम देखेंगे और सम में हम लोग इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस प्रॉब्लम और नॉट. as you all can easily see, you can read and understand that we have to assign the rooms to the managers, जहाँ पर मैनेजर्स भी 5 है और रूम्स भी 5 है. यानी कि कोई भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स 6 है और रूम सिर्फ 5 है या फिर रूम्स ज़्यादा है मैनेजर्स कम है, ऐसा कोई सीन नहीं है. तो जितने मैनेजर्स है उतने ही रूम्स भी अवेलेबल है. दैट मीन्स दैट इट इज़ अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम. 5 रूम्स 5 मैनेजर्स विच विल गिव यू अ 5x5 का मैट्रिक्स. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है. सेकेंड बेसिक कंडीशन इज वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम और नॉट. अब उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या वेरिएबल्स है मैट्रिक्स के अंदर, क्या वेरिएबल है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर टेबल में जो डेटा दिया हुआ है ये एक्चुअली में हमारा मैट्रिक्स नहीं है। हम लोग को इस वाले प्रॉब्लम में उसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को मैट्रिक्स बिल्ड करना पड़ेगा। This is the first of its kind problem that we are solving, wherein the matrix is not given in the question. We are supposed to build it based on the information given in the question. अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वहाँ पर मैट्रिक्स हमको ऑलरेडी दिया हुआ था। हम उसी मैट्रिक्स को ले करके उसको बैलेंस वगैरह करके उस पर रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम एंड बाकी के स्टेप्स अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते थे। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। ये जो क्वेश्चन में टेबल दिया है वो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट है गिवन बाय द मैनेजर्स फॉर द रूम्स, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स हमको बिल्ड करना है। मैट्रिक्स हम लोग को बिल्ड करना है स्टेटिंग द रैंक, मैनेजर्स ने कौन से रूम को कौन सा रैंक दिया है और हमको उस रैंक को मिनिमम पॉसिबल रख करके सम को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल प्रेफरेंस रैंकिंग इज मिनिमम, तो रैंक को मिनिमम पॉसिबल रख करके सॉल्व करना है। मिनिमम से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने किसी को फर्स्ट रैंक दिया है, किसी रूम को सेकंड और किसी रूम को थर्ड रैंक दिया है, तो हमको कोशिश करनी है कि उसको फर्स्ट रैंक वाला रूम अलॉट हो। दैट मेक्स दिस प्रॉब्लम अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। ये आपको यहीं से पता चल जाती है ये चीज, ठीक है। अब पहले मैं अभी भी किसी को अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो उनको जैसे मैं ये मैट्रिक्स बिल्ड करूंगा उनको क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि ये मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट बिल्ड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले तो रूम्स, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हमारे मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स में हमारे पास 5 मैनेजर्स है, हुसैन, ठीक है, फिर सैफ, सादित्य, समाना एंड निहारिका। और रूम्स में हमारे पास 5 रूम्स अवेलेबल है, 301, 302, 303, 304 एंड 305। तो ये वाला स्टेप ध्यान से देख करके समझिए कि कैसे मैं ये मैट्रिक्स बिल्ड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द रैंकिंग्स गिवन बाय द मैनेजर्स टू द वेरियस रूम्स अवेलेबल ओवर हियर। तो जैसे कि हुसैन है, हुसैन का प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, जो पहला कॉलम है वो, तो वहाँ पर उसने सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है रूम नंबर 302 को, यानी कि वो 302 को पहला रैंक दे रहा है। सबसे पहला प्रेफरेंस उसका 302 है। उसके बाद उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया है 303 को, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेकंड रैंक देंगे। एंड देन 304 है तो उसको यहाँ पे थर्ड रैंक दे देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाकी के रूम्स को उसने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में मेंशन नहीं करा है। उसका मतलब ही इज नॉट प्रेफरिंग द रिमेनिंग 2 रूम्स, ही इज नॉट रेडी टू वर्क ओवर देयर। तो वहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रूम यानी कि 301 और 305 गलती से भी हुसैन को असाइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट वर्क ओवर देयर। तो जैसे कि हमको पता है कि जब भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन आता है जहाँ पर वी वांट टू मेक श्योर कि कोई असाइनमेंट नहीं आ जाए, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वी पुट अ वैल्यू कॉल्ड एम ओवर देयर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एम का मतलब क्या है, यहाँ पर वी विल मेक श्योर कि ये वाले सेल्स में जीरो नहीं आएंगे। जीरो क्यों नहीं आने चाहिए, बिकॉज हमको वहाँ पे असाइनमेंट नहीं चाहिए। और एम क्या है, एम का कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताया था कि एम इज अ वैल्यू सच दैट वहाँ पे आप कुछ भी ऐड करो या कुछ भी लेस करो वो अनचेंज ही रहेगा, जिससे होगा क्या, इट विल मेक श्योर कि लास्ट तक थ्रू आउट द प्रॉब्लम वहाँ पर जीरो नहीं आएगा और इसलिए वहाँ पर असाइनमेंट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये हुसैन का हमने बनाया। उसी तरीके से अब सैफ, तो सैफ ने सबसे पहला प्रेफरेंस 302 को दिया है, तो 302 के सामने हम लोग यहाँ पर रैंक 1 कर देंगे। फिर उसने सेकंड रैंक 304 को दिया है तो उसको सेकंड रैंक, 305 को थर्ड रैंक, 301 को उसने फोर्थ रैंक दिया है, ठीक है। और उसके बाद 303 को उसने कोई रैंक नहीं किया है, मतलब उसने 303 को प्रेफर नहीं करा है, तो वहाँ पे असाइनमेंट नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे एम लिख दिया है। इट इज़ अ केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, ठीक है। उसके बाद सादित्य इज द ओनली मैनेजर जिसने 5 रूम को प्रेफरेंसेस दिए या 5 रूम को अपने प्रेफरेंस, पहले 303 को उसने रखा है तो वहाँ पे फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद 301 है तो वहाँ पे सेकंड रैंक, देन 304 थर्ड रैंक, 305 फोर्थ रैंक एंड 302 फिफ्थ रैंक। उसके बाद समाना उसने भी 4 प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं। 302 को फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, 305 को सेकंड रैंक दिया हुआ है,
304 को थर्ड रैंक, उसके बाद 303 को उसने फोर्थ रैंक दिया है, 301 को उसने प्रेफर नहीं किया है, तो वहाँ पे M डाल देंगे सो दैट वहाँ पर असाइनमेंट नहीं आना चाहिए, उसको 301 गलती से भी असाइन नहीं होना चाहिए। लास्ट इज निहारिका, जिसने सिर्फ 3 रूम्स को प्रेफर करा है। 301 को फर्स्ट रैंक दिया है, 302 को सेकंड रैंक दिया है और 304 को थर्ड रैंक दिया है। तो शी इज नॉट प्रेफरिंग 301 एंड 305, तो हमने वहाँ पे M डाल दिया है सो दैट असाइनमेंट नहीं आए। ठीक है, तो फाइनली हमारा मैट्रिक्स बिल्ड हो चुका है और यहाँ से हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यूजुअल तरीके से, जैसे हम लोग ने अभी तक के सम सॉल्व किए। तो ये एक मैट्रिक्स है जहाँ पे हमने पहले से ही पता कर लिया था कि ये एक बैलेंस्ड मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि 5 रो है, 5 कॉलम है, 5 मैनेजर्स है, 5 रूम है, एंड एट द सेम टाइम इट इज अ मिनिमाइजेशन टाइप ऑल्सो, बिकॉज हमको यहाँ पर ये जो रैंक्स है तो हमको मिनिमम रैंक्स चाहिए, यानी कि सबको 1 या फिर 2 में हमको सेटल कर देना है, सो दैट एवरीबडी इज सेटिस्फाइड एंड एवरीबडी इज हैप्पी, दैट उनको उनका फर्स्ट फेवरेट नहीं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड फेवरेट रूम मिल जाए काम करने के लिए। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल हमारा होगा रो मिनिमम का। तो हम लोग पहले रो मिनिमम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रो मिनिमम तो हमको आता है कैसे करना है, हर प्रॉब्लम में करते आए हैं हम लोग। रो वाइज जाएंगे, मिनिमम नंबर सिलेक्ट करेंगे और सारे नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले वाले रो में 1 है और उसके बाद अब M में से आप 1 माइनस करेंगे, तो M का तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पता ही है, उसमें से आप कुछ भी ऐड या लेस करो वो M तो M ही रहने वाला है। 4 - 1 3, 2 - 1 1, M - 1 M और 1 - 1 0। ठीक है, उसके बाद फिर से 1, तो फिर यहाँ पे 0 0 4 0 1, उसके बाद यहाँ पे भी 1 है, तो फिर 1 M 0 3 M, और उसके बाद 2, मिनिमम नंबर 2 है तो सब में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 0 1 1 एंड 1। लास्ट रो में भी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो M में से तो कुछ भी जाएगा, M ही रहेगा। यहाँ पर 1 2 0 M। फाइनली वी आर डन विद रो मिनिमम। उसके बाद हम लोग करते हैं यूजुअली कॉलम मिनिमम। ठीक है, रो मिनिमम करने का पर्पस ये होता है कि हमको हर रो में एटलीस्ट एक 0 चाहिए होता है, तो रो मिनिमम करके इट हैज मेड श्योर दैट एवरी रो हैज गॉट एटलीस्ट 1 0। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा 0 इसलिए चाहिए होता है कि 0 से ही असाइनमेंट्स मिलते हैं, असाइनमेंट पॉसिबल होता है, इसलिए वी आर ट्राइंग टू जनरेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ zeros. Now going for column minimum will make sure that every column has got at least 1 0. पहली कॉलम में जाते हैं, मिनिमम नंबर क्या है 0 है, तो जब मिनिमम नंबर 0 होता है तो सारे वैल्यू सेम के सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि आप सारे नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर तो चेंज होने वाले है नहीं, वही रहेंगे। दूसरे कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो अगेन पूरा कॉलम सेम ही लिख लो आप, क्योंकि इसमें से भी 0 माइनस करोगे तो वो नंबर सेम ही रहने वाला है। थर्ड में भी 0 है, तो पूरा कॉलम आप वापस से सेम लिख दो एज इट इज। फोर्थ में भी 0 है, फिर से वही पूरा कॉलम लिख लो आप पूरा का पूरा। फिफ्थ में भी मिनिमम वैल्यू 0 है, अगेन पूरा कॉलम आप वापस लिख लो। ठीक है, तो हमने मतलब पूरा का पूरा कॉलम वापस लिख लिया। अब आप देखेंगे तो रो मिनिमम करने के बाद जब हमने कॉलम मिनिमम किया तो मैट्रिक्स में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने रो मिनिमम किया उसी टाइम पर हर रो में तो एक 0 आ ही गया, बट कोइंसिडेंटली हर कॉलम में भी एक 0 ऑलरेडी आ चुका था, तो इसलिए कॉलम मिनिमम करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने फिर भी किया, क्योंकि मुझे आपको समझानी थी ये चीज़ के जब आपको यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि हर कॉलम में भी एक 0 है ही, तो उस केस में आप कॉलम मिनिमम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप करेंगे भी तो भी पूरा वही का वही मैट्रिक्स नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद रो मिनिमम हो गया, कॉलम मिनिमम हो गया, अब बारी है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, we draw lines to cancel zeros, but at the same time we have to follow some rules. The lines have to be either horizontal or vertical, no diagonal lines are allowed, and we have to try to draw minimum number of lines to cancel maximum number of zeros.
यानी कि कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कैंसिल करने हैं, फोकट में लाइन वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, अगर दो जीरोस एक साथ कट सकते हैं तो उसको एक ही लाइन से काटना है, दोनों के लिए अलग अलग लाइन बना करके लाइंस बढ़ानी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहाँ पे लाइन बनाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरोस कैंसिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं अगर ये सेकंड रो कैंसिल करूंगा तो एक साथ आई कैन कैंसिल 3 जीरोस एट अ टाइम। ठीक है, कहीं पर भी 4 जीरोस एक साथ कटने की प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, तो 3 जीरो जो है वो हाईएस्ट है। तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि मैं ये सेकंड रो पहले कैंसिल कर दूं, तो मैं एक साथ 3 जीरोस कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद और भी जीरोस है तो मैं देखता हूँ कि कहीं पर क्या मैं 3 जीरो या 2 जीरो एक साथ कैंसिल कर पा रहा हूँ क्या। तो आई कैन सी देयर आर वेरियस जीरोस एट वेरियस प्लेसेस, बट सारे जीरोस इस तरीके से है कि कोई भी जीरो एक साथ नहीं कट पा रहा है। 2 जीरोस भी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है एक साथ काटने के लिए, बिकॉज हम लोग सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना सकते हैं। तो पहले रो में मैं ये जो जीरो है उसके लिए मेरे को एक अलग से लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को वो जीरो तो काटना तो पड़ेगा ही। फिर थर्ड रो में मेरे को फिर से एक लाइन बनानी पड़ेगी सो दैट आई कैन कैंसिल दैट जीरो ऑल्सो। फोर्थ रो में फिर से एक लाइन बनानी पड़ेगी इस जीरो को कैंसिल करने के लिए, और फिफ्थ रो में फिर से एक लाइन बनानी पड़ेगी ये फिफ्थ वाले जीरो को कैंसिल करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे को जीरो लाइंस जो है वो मैंने जानबूझकर हर जीरो के लिए एक लाइन नहीं बनाया, बट उसके अलावा उस जीरो को कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई भी जीरो एक साथ नहीं कैंसिल हो रहा था। वो ऐसी जगहों पर सिचुएटेड थे कि हर जीरो के लिए एक लाइन बनानी पड़ी। अब जैसे हमारे सारे जीरोस कैंसिल हो जाते हैं उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस मिले हैं या नहीं। तो उसके लिए हमको देखना होता है कि हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है। हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर 5x5 का है, यानी कि हमको मिनिमम 5 लाइंस चाहिए होते हैं। तो हमको नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों को यहीं पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस मिल चुके हैं, दैट इज n, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस। So it means m is equal to n over here, and therefore solution is optimum। ठीक है, तो पहली बार ऐसा भी हुआ है हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करे उसमें से ये पहला प्रॉब्लम है जहां पर पहली बार में ही हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस मिल गए हैं। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि पहली बार में हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस नहीं मिलते थे और हमको रीइटरेट करना पड़ता था एक और स्टेप करके, वो ऐड मिनिमम नंबर ढूंढ करके उसको इंटरसेक्शन पे ऐड करके और माइनस करके हम एक नया इटरेशन नया मैट्रिक्स जनरेट करते थे, और उस पे हम लोग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट वापस से करते थे, बिकॉज पहली बार में हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं मिला था। बट यहाँ पे हमको वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहली बार में ही ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल चुका है, तो हम हमारा सम यहीं पर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिमम सोल्यूशन। और जैसे ही हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस वाले सॉल्यूशन को मैट्रिक्स को वापस से लिख लेते हैं सो दैट हम लोग उसके ऊपर असाइनमेंट कर सके। तो मैं अभी यहाँ पर वही कर रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स को एज इट इज पूरा का पूरा वापस लिख रहा हूँ सो दैट हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट कर सके। तो मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक्स को वापस से लिख लिया है एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द वैल्यूज, बिकॉज दिस वाज द ऑप्टिमम मैट्रिक्स, है ना। तो उसको वापस से लिख दिया। अब उसमें मैं असाइनमेंट करूंगा। असाइनमेंट करने का हमको स्टेप्स तो पता ही है। वी हैव टू गो फर्स्ट रो वाइज लुकिंग फॉर सिंगल जीरो इन दैट रो, यूनिक जीरो इन दैट रो। In case if you are not able to find, you have to skip that row for the time being and you have to move on to the next row। और जब आप रो वाइज नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको कॉलम वाइज जाना है लुकिंग फॉर यूनिक जीरो। और इन केस अगर आप कॉलम वाइज भी नहीं ढूंढ पाते तो फिर सिचुएशन प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी हो जाएगी, जहां पर आपको क्लिक हो जाएगा कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट यूनिक जीरो आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे रो वाइज देख लेते, तो पहले रो में वी आर एबल टू फाइंड अ यूनिक जीरो। देखिए ये रो में ये जीरो अकेला है और वहां पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। उसके लाइन में कोई और जीरो अगर होता तो उसको कैंसिल कर देते, हावेवर है नहीं कोई। फिर सेकंड रो में आए तो एक साथ 3 जीरोस है तो असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिलहाल हम इस वाले रो को स्किप करके थर्ड रो में चले जाते, जहां पर यू कैन सी दैट फिर से हमको यहाँ पर थर्ड रो में ये जीरो यूनिक अकेला मिला है, तो इसको हमने असाइन कर दिया। इसकी लाइन में कोई और जीरो अगर होता सेम कॉलम या सेम रो में तो हम उसको कैंसिल कर देते, हावेवर
ऐसा कोई जीरो है नहीं। फोर्थ वाले रो में आ गए, फोर्थ रो में भी यहाँ पर ये जीरो देखिए आप यूनिक है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया। और इसके लाइन में यहाँ पर एक जीरो है तो वो हो जाएगा कैंसिल। कमिंग टू द फिफ्थ रो में भी हमको यूनिक जीरो मिला है, यहाँ पे जीरो अकेला है तो वी कैन असाइन। एंड इसकी कॉलम में यहाँ पे जो जीरो है वो हो जाएगा कैंसिल। और जिसकी वजह से हमने जो सेकेंड रो पहले स्किप किया था, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा जीरोस थे, अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही एक्टिव जीरो बचा है, बाकी के जीरोस जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, मेकिंग द एक्टिव जीरो अ यूनिक जीरो इन दैट पर्टिकुलर रो एंड हेंस वी कैन असाइन ओवर देयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट रख दिया है। अब हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स को काउंट करेंगे। तो 5 मैट्रिक्स ऑर्डर 5x5 है, तो हमारा नंबर ऑफ असाइनमेंट भी 5 होना चाहिए, जो कि है। एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि हर रो में और हर एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सारे रोज में एक एक ही असाइनमेंट है और सारे कॉलम में भी एक एक ही असाइनमेंट है, विच मेक्स श्योर कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है, गलत नहीं है। ये होने के बाद हमको फाइनली अब इसको टैबुलेट करना है, सो दैट कोई लेमैन को भी अगर हम ये सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे तो वो ये इंटरप्रेट कर पाएगा कि कौन से मैनेजर को आपने कौन सा रूम असाइन किया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाएंगे, रूम, मैनेजर्स, रैंक। रूम में पहले हम लोग 5 रूम लिख लेते हैं, 301, 302, 303, 304 एंड 305। अब ये रूम्स में से कौन से रूम किसको असाइन हुए हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर भी रूम नंबर लिख लेता हूँ, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किसको कौन सा रूम असाइन किया है। पहला मैनेजर जो है वो है हुसैन, फिर है सैफ, फिर है सादित्य, फिर समाना एंड निहारिका। ठीक है, तो 301 जो है वो निहारिका को असाइन हुआ है, निहारिका को असाइन हुआ है। फिर 302 हुसैन को असाइन हुआ है, 303 सादित्य को असाइन हुआ है, 304 जो है वो सैफ को असाइन हुआ है, 305 समाना को असाइन हुआ। रैंक, तो रूम नंबर 301 ने को निहारिका ने क्या रैंक दिया था, तो वो आपको हमारा जो ये बिल्ट किया हुआ जो मैट्रिक्स है जिसको हमने लेके सॉल्व किया वहां से आंसर मिल जाएगा। तो निहारिका के कॉलम में जाके आप देखेंगे तो 301 को उसने फर्स्ट रैंक दिया था, तो यानी कि हमने निहारिका को उसका फेवरेट रूम असाइन किया है जो चाहती थी। हुसैन को 302 असाइन हुआ है, तो हुसैन ने 302 को कौन सा रैंक दिया था देखो यहाँ पे मालूम पड़ेगा, तो उसने भी 302 को फर्स्ट रैंक दिया था, मतलब उसको भी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला रूम असाइन हो चुका है, विच इज वेरी गुड। सादित्य को 302 असाइन हुआ है, तो उसने भी 303 को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, यानी कि हमने सादित्य को भी उसका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला रूम असाइन किया है, विच इज वेरी गुड अगेन। फिर सैफ को हमने कौन सा रूम असाइन किया, 304, तो देख रहे थे उसने उसको कौन सा प्रेफरेंस दिया था, तो सेकंड प्रेफरेंस दिया था। तो हम सैफ को फर्स्ट प्रेफरेंस वाला रूम तो असाइन नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट उसको सेकंड फेवरेट रूम तो असाइन कर चुके हैं। उसके बाद समाना 305, उसने भी 305 को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, तो समाना के केस में भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे पाए उसको, लेकिन सेकंड फेवरेट उसको हम लोग दे पाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एवरीबडी देयर फर्स्ट फेवरेट रूम, बट हमने फिर भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दिया है। हमने मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स को उनके एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस वाले रूम प्रोवाइड करे हैं, और बाकियों को हमने फर्स्ट नहीं कर पाए लेकिन सेकंड प्रेफरेंस वाला रूम असाइन किया हुआ है, विच इज सेकंड बेस्ट। ओके, अगर हम लोग इसका रैंकिंग का टोटल लेंगे तो टोटल जो है वो आपका आएगा 2 + 2 4 5 6 7, यानी कि ये मिनिमम पॉसिबल रैंक है। आप इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो फिर आपका जो मिनिमम रैंक है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा,
और हमको रैंक को मिनिमम रखना है, मतलब हमको सबको उनके मोस्ट फेवरेट रूम असाइन करना है। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल ही नहीं है। दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो लेट मी नो। देखिए ये वाला प्रॉब्लम में कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, यही एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के हिसाब से किसी को भी थर्ड प्रेफरेंस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपका किसी भी मैनेजर को थर्ड प्रेफरेंस वाला रूम अलॉट हो रहा है तो मतलब आपका सॉल्यूशन सही नहीं है, और आपका टोटल रैंक जो है वो 7 से के ऊपर जाएगा।